इतना बड़ा नहीं था कि वो इतनी ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त कर पाता। मुझे मेरा एक ही भाई था। रक्षाबंधन से पहले किसने छीना महक से उसका इकलौता भाई? हमारा मोटो यही है, ये लास्ट इंसिडेंट होगा, ये लास्ट टाइम होगा जब इशिता रुताफासनी बीपी सहगल ने किसी बच्चे को टॉर्चर किया हो। इसके बाद से एमिटी लॉ स्कूल में कभी ऐसा नहीं होगा। न्याय का छात्र सुशांत क्या एमिटी कॉलेज में अन्याय का शिकार हो गया? उन्होंने मेरे बच्चे को मारा है। उन्होंने मेरे बच्चे को इतना तंग किया, जो बच्चा इतना हेल्पफुल, जो दूसरों के राइट्स के लिए लड़ रहा है वहाँ पर, उसको शायद उन्होंने सोचा होगा इसको सबक कैसे सिखाया जाए। तो सर आप पहले क्यों नहीं पहनना है? तो कमेंट करता है। Let me examine it and only then I will be able to react. I have not seen it. क्या सुशांत को आत्महत्या करने के लिए कॉलेज प्रबंधन ने मजबूर किया? ये परसेंटेज, ये अटेंडेंस शॉर्टेज का कोई इशू नहीं है, इसमें और कुछ इश्यूज हैं। इसमें पर्सनल वेंडेटा, एक पर्सनल एक गर्ज और एक जस्ट एक जो ऐसे लोग होते हैं जिनको दूसरों को परेशान करके वो इसको एंजॉय करते हैं, ये कारण इसके अंदर है। रक्षाबंधन पर बहन दिलाएगी अपने भाई को न्याय। तो ये आपका राखी गिफ्ट होगा आपके भाई को? जी जी, यही मेरा राखी गिफ्ट होगा उसके लिए। बहन का न्याय बंधन। सुशांत और महक दो भाई बहन। इस बार रक्षाबंधन पर खास तैयारी थी दोनों की, लेकिन रक्षाबंधन से ठीक 8 दिन पहले एमिटी लॉ स्कूल में पढ़ने वाले सुशांत ने खुदकुशी कर ली। सुशांत की बहन का दावा है कि सुशांत को एमिटी लॉ स्कूल के प्रोफेसर और मैनेजमेंट ने खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। आज बहन अपने भाई को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। ये पूरी रिपोर्ट दिखाने से पहले एक जरूरी आंकड़ा आपको दिखाते हैं। एनसीआरबी 2014 की रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक हमारे देश में साल 2011 से 2014 के बीच 30,841 छात्रों ने खुदकुशी की। साल 2014 में कुल 8,068 छात्रों ने खुदकुशी की, जिसमें 4,261 लड़के और 3,807 लड़कियां शामिल थी। लैंसेट मेडिकल जर्नल 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा खुदकुशी 15 साल से 29 साल की उम्र के लोग करते हैं। सुशांत भी सिर्फ 20 साल का था, अपने पापा मम्मी और बहन का दुलारा था। एक बहन के लिए रक्षाबंधन से बड़ा कोई त्योहार नहीं होता, लेकिन कितना दर्दनाक है ये सच कि बीते 20 साल से हर रक्षाबंधन पर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती आ रही महक अब कभी राखी नहीं बांध पाएगी। कभी नहीं, कभी भी। कल राखी आपका एक ही भाई? जी, मेरा एक ही भाई था। बहुत आपने प्लान किया होगा पहले? जी जी, वो हर साल का रहता है, पूरी फैमिली का इकट्ठा होना, थोड़ा बहुत उसको छेड़ना, उसका रिलक्टेंटली मुझे पैसे देना, वो सब एक कस्टम था इस फेस्टिवल का। सुशांत रोहिला एमिटी लॉ स्कूल में 3rd ईयर का छात्र था। बहुत होनहार था, लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में नहीं बैठने देने पर सुशांत ने 10 अगस्त को अपने घर में पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली थी। This was the saddest day of my life. 2:15 पे मेरे स्कूल में छुट्टी होती है, 15 मिनट मुझे आने में लगते हैं, और इट वॉज ए वेरी क्वाइट नॉर्मल डे। ऐसा कुछ था नहीं। मैं घर में घुसी, आपने देखा ही है, हमारा ये गेट से वहाँ तक जाने में जो 1 आध मिनट लगा, और दरवाजे ऐसे बंद थे, लेकिन अंदर से बंद नहीं है, वो कुंडी नहीं लगी। मैंने दरवाज़ा खोला और
शायद मैं कहती संसार की किसी माँ को वो दिन नहीं दिखा है जो मैंने देखा है। सुशांत की मां सुशीला रोहिल्ला खुद एक टीचर हैं और पिता जगदीश कुमार राज्यसभा में संयुक्त सचिव। ये दोनों कह रहे हैं कि सुशांत बहुत ही होनहार लड़का था। वो दूसरों की मदद करता था। वो आत्महत्या नहीं कर सकता। उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है। इतना बिंदास जिंदगी जीने वाला, इतनी छोटी मोटी चीज़ों की तो परवाह ही नहीं करता था। पता नहीं उस पर कितना मेंटल टॉर्चर, कितना प्रेशर दिया गया था। जब ये हो गया है, हमारे पास बहुत सारे बच्चों के एक्सपीरियंस आ रहे हैं, बहुत सारे एलुमनाई हैं जो बता रहे हैं उनके साथ कैसे कैसे हैरेसमेंट किया इस कॉलेज ने। बहुत सारे करंट स्टूडेंट्स हैं जो अपना करियर, अपनी एजुकेशन को दाव पे लगा के सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं उनके साथ हैरेसमेंट। सुशांत की बहन महक अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए एमिटी प्रबंधन से लड़ रही है। एमिटी लॉ स्कूल में पढ़ने वाले सुशांत के साथी इस जंग में महक के साथ खड़े हैं। कई दिनों से एमिटी लॉ स्कूल के आगे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मांग है गुनहगार को सजा दो। हमारा इशू जो है वो मेन इशू यही है कि हमें इस कॉलेज का रिफॉर्म चाहिए। ये इंस्टीट्यूशन अंदर से सड़ चुका है। कॉलेज का काम करते करते उस बच्चे का टांग टूट गया और तब भी वो कॉलेज का काम कर रहा था। उसका मेडिकल ग्राउंड भी नहीं देखा गया। हमारी मांग इतनी है कि हम चाहते हैं कि मिसेस इशिता जो हमारी डी फैक्टो डायरेक्टर बनी हुई हैं और जो हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर सहगल, उनका रेजिग्नेशन चाहिए। स्कूल में सुशांत की हाजिरी कम थी। सेमेस्टर में एग्जाम में बैठना मुश्किल था। सुशांत ने अपना करियर बचाने के लिए एमिटी ग्रुप के चेयरमैन अशोक चौहान को ईमेल किया था। सर, मैं एमिटी लॉ स्कूल का छात्र हूँ। अटेंडेंस शॉर्ट होने के कारण मुझे सेमेस्टर एग्जाम देने से बाहर कर दिया गया है। सर, आप मेरी मदद कर सकते हैं, जिसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मदद नहीं मिली तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मैंने मूट कोर्ट जीता है, जूनियर टीम को भी जिताया है। कॉलेज के लिए मैंने बहुत सी प्रतियोगिताएं कराई हैं, लेकिन सुशांत की इस अपील का एमिटी प्रबंधन पर कोई असर नहीं हुआ। ये क्या बहुत बड़ा इशू है। मेरा बच्चा मूट कोर्ट जीत रहा है, वहाँ से भोपाल से वो 50,000 के प्राइज जीत के लाया है, एक ट्रॉफी लाया है। हम उसे स्टेशन पे लेने गए, वो इतना खुश लिपट गया मुझसे। उसके बाद वो वियना जाने की तैयारी कर रहा है। लास्ट ईयर उसका बुडापेस्ट में सिलेक्शन हो गया था। सुशांत ने आखिरकार लड़ने की जगह आत्महत्या करने का गलत रास्ता चुना। 10 अगस्त को सुशांत की खुदकुशी के बाद जब उसके दोस्तों ने ये बताया कि स्कूल में छात्रों के साथ गलत व्यवहार होता है, तब सुशांत की बहन महक ने भाई को न्याय दिलाने का मोर्चा संभाला। ये आपका राखी गिफ्ट होगा आपके भाई? जी, यही मेरा राखी गिफ्ट होगा उसके लिए। और इनफैक्ट मेरे लिए ये गिफ्ट है। जो भी बच्चे वहाँ पे हमको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट वो मुझे बहुत बड़ा राखी गिफ्ट दे रहे हैं। गिफ्ट तो हमें ही मिल रहा है। हम बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, लेकिन अब हमारे साथ इतने बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। भाई को न्याय दिलाने के लिए बहन के संघर्ष का नतीजा ये रहा कि एमिटी प्रबंधन ने सुशांत खुदकुशी मामले की जांच के लिए 6 सदस्यों की कमेटी बना दी। ये कमेटी 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी। तो स्टूडेंट्स का डिमांड है कि भाई हमारा हैरेसमेंट हो रही है, 2 फैकल्टी को टर्मिनेट करिए। तो हम लोगों ने बोला भाई 2 फैकल्टी को टर्मिनेट ऐसे तो नहीं हो सकते हैं। हम लोग एक इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे। इंक्वायरी कमेटी का जो भी जांच निकाल के आएगा उसी मुताबिक हम लोग एक्शन लेंगे। सुशांत ने मम्मी पापा और अपनी बहन के लिए सुसाइड नोट छोड़ा था। सुसाइड नोट में भी लिखा हुआ है जस्ट कि आई एम नॉट अ गुड फ्रेंड, गुड ब्रदर एंड गुड सन। इस तरह का कोई नोट उन्होंने छोड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक कॉलेज में पढ़ने वाले हर 100 में से 10 छात्र खुदकुशी की कोशिश करते हैं, जो चिंता का विषय है। देश के हर छात्र को हमारी सलाह है कि वो मिताली श्रीवास्तव और सुशांत के पिता की बातों पर अमल करें। अपनी परेशानी घर वालों से शेयर करें, न कि अपनी जान दें।
निवृत्ति मोहन के साथ पवन नारा, जी मीडिया, नोएडा। हमेशा शेयर करना चाहिए क्योंकि हमारे देश में हर 88 मिनट में एक छात्र आत्महत्या की कोशिश करता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज यानी कि निम्हांस के साल 2013 में स्कूल और कॉलेज के 1500 छात्रों का सर्वे किया था। रिपोर्ट क्या आई? उसमें दावा यह किया गया कि 11% कॉलेज के छात्रों ने यानी 100 में से 11 कॉलेज के छात्र कभी ना कभी खुदकुशी की कोशिश कर चुके हैं। वहीं 100 में से 7 से 8 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या की कोशिश की है। 50% छात्रों में डिप्रेशन के लक्षण पाए गए हैं। साल 2012 में आई नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक 81.2% छात्रों को स्कूलों में पढ़ाई को लेकर शिक्षकों द्वारा बेइज्जती और प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। इसलिए ये समस्या बड़ी है, लेकिन इलाज भी संभव है। अकेले ना रहें, सोचें जरूर, शेयर जरूर करें।